अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बात से बात, मैं हूँ अदनान ख़ान। नाज़रीन, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और ज़्यादातर लोगों के पास उनके बिजली के बिल पहुँच चुके होंगे। और जो हमारा मिडिल क्लास तबका है, दरमियाना तबका है हमारा, वो यकीनन इस वक्त बहुत परेशानी की हालत में होगा कि इस महीने बिजली के बिल आखिर कैसे अदा होंगे। ये मसला ना अमीर लोगों को दरपेश है, ना जो हमारी लोअर क्लास है, जो ख़ास तौर पे देहातों में रहते हैं। पाकिस्तान के 50-60% लोग देहातों में रहते हैं। उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनको बिजली के रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका सिंपल ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग। लेकिन जो शहरों में रहने वाले दरमियाने लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें से अक्सरियत जो है बिजलियों के बिलों की जो इजाफ़ा है उसकी मेन रीज़न है एसी चलाना। ऑलमोस्ट 80-90% लोगों के घरों में स्प्लिट एसीज़ लगे हुए हैं, इन्वर्टर लगे हुए हैं। किसी के घर में एक लगा हुआ है, किसी के घर में 2 लगे हुए हैं। तो आइए ज़रा हमने इस चीज़ को आज डिस्कस करना है कि आखिर जो हमारे क्लास के लोग हैं वो एहतियात के साथ आखिर कैसे बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिजली के बिल भी कम हो जाएं। क्या तरीके इख्तियार किए जाएं कि बिजली जो है वो कम खर्च हो और उनके बिल कम आए। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वापडा वाले हरगिज़ परेशान ना हो। मैं कोई 2 नंबरी सजेस्ट नहीं करने लगा, कोई मीटर टेम्परिंग सजेस्ट नहीं कर रहा, कोई दूसरा खाता नहीं बताने लगा कि जिससे बिजली के बिल कम हो सकते हैं। मैं सीधे सिंपल तरीके बताने लगा हूँ। नाज़रीन, सबसे पहली बात जो ये मुशाहिदे में आई है वो ये कि हम लोग पसंद करते हैं अपने बेडरूम्स को बहुत ज़्यादा ठंडा रख के सोना, उसमें या बैठना और उसको बहुत ज़्यादा ठंडा रखना। ख़ास तौर पे रात को जो हैं वो लोगों ने कंफर्टर्स निकाले हुए होते हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत है? हम क्यों कमरे को जनवरी या फरवरी या दिसंबर का महीना बना कर रखना चाहते हैं? हम मार्च का, अप्रैल का महीना क्यों नहीं बना सकते? कमरे को, माहौल को, कूलिंग को ऐसा रखें कि जिस तरह से मार्च के आखिरी हफ्ते में होता है कि पंखे में बेहतरीन आप कंफर्टेबली सो रहे होते हैं, सुकून से सो रहे होते हैं। अप्रैल के पहले 15 दिन को ज़हन में लाएं, सुकून से सो रहे होते हैं। बस यही आपने करना है। आप अपना एसी जो है वो 28 से 29 पे रखने की कोशिश करें। अगर तो आपका बेडरूम जो है वो ऐसी घर में जगह वाक़ है जहाँ पर धूप कम पड़ती है तो फिर तो बहुत आइडियल लोकेशन है। फिर आप कमरे को का जो स्प्लिट एसी है उसको 29 पे एडजस्ट करें और फिर देखिए आपको कितना सुकून आता है। उसके साथ पंखा चलाएं फुल स्पीड पे और एसी कम से कम चलाएं। जो कमरे डायरेक्ट धूप की उसमें हैं आते हैं, उन कमरों में आप 28 का तजुर्बा कर सकते हैं। इस तरह से आप बेहतर तरीके से ये काम कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हम बहुत बेहतियाती करते हैं कि जब एसी ऑन हो जाते हैं तो बार बार कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। ये नहीं करना। कमरे का दरवाज़ा आप कोशिश करें कि 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा ना खुले, उसके बाद लोग कमरे के अंदर ही आ जाएं। सब लोगों से कहें जिसने उस कमरे में रात को सोना है वो जब कमरे में आ जाए फिर आपने एसी ऑन करना है। दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लीजिए, चेक कर लीजिए खिड़की तो नहीं खुली हुई, चेक कर लीजिए बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन तो नहीं चल रहा। कूलिंग के अखराज का कोई भी रास्ता नहीं होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप हो जाएंगी तो कमरा बहुत जल्दी ठंडा होगा।
जब दूसरे कमरों से लोग आपके उस कमरे में एक ही जगह पर जमा हो जाएंगे तो यकीनन उस कमरे के पंखे और लाइटें भी बंद होंगी, वो भी बिजली के बिल में कमी का बायस बनेंगी। फिर एक अहम बात ये देखने में कि जब हम एसी बंद करते हैं, उठ जाते हैं, तो फिर हम कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं। ये गलती नहीं करनी। कमरे का दरवाज़ा खिड़कियां बंद ही रखें, इससे कमरा बगैर एसी के भी काफ़ी देर तक ठंडा रहेगा। आप ये तजुर्बा करके देखें और फिर मुझे बताइए कि आपके बिलों में कितना फ़र्क पड़ा है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि कूलर जो है उसका इस्तेमाल एसी के साथ कैसे किया जाए। सबकी कोशिश होती है कि एसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई के में या जून के जो वस्त में है उसको चलाना शुरू करें। उस वक्त तक लाहौर जैसे शहर में, फैसलाबाद जैसे शहर में, आसपास के शहर जैसे शहरों में कूलर जो है वो बेहतरीन काम कर रहा होता है। कूलर काम करना उस वक्त छोड़ता है जब ह्यूमिडिटी शुरू हो जाती है, हब्स का मौसम शुरू हो जाता है। वहाँ पर आप एक तजर्बा करके देखिए। एक तो कूलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि कमरा बंद नहीं रखना, बिल्कुल एसी के उलट चलना है। कमरे को ज़्यादा से ज़्यादा कूलर की हवा को निकलने का रास्ता प्रोवाइड करें। कमरे का सामने का दरवाज़ा खुला हो, खिड़की भी खुली हो, ताकि कूलर की जो हवा है वो फैल जाए। अगर आप कूलर की हवा को कैद करेंगे तो कमरे में बहुत जल्दी हब्स क्रिएट हो जाएगा। बारिश के दिनों में जो कूलर की मोटर है उसको बंद करें, सिर्फ हवा चलाएं, फ़ैन, हवा का पंखा चलाएं। कूलर के पानी को ठंडा अगर रख सकें आप किसी तरीके से तो ये बहुत अच्छा होगा, ख़ास तौर पे हब्स के दिनों में। आजकल जो नए मॉडर्न कूलर्स आ रहे हैं, आपने नोट किया होगा, उसमें कूलिंग पैड्स का इस्तेमाल हो रहा है। वो कूलिंग पैड क्या करते हैं कि वो पानी को ठंडा रखते हैं, जिससे वो हब्स के मौसम में भी जो है अच्छी ठंडी हवा दे देते हैं। ये तजर्बा आप उसमें कूलिंग पैड्स तो नहीं कर सकते, दो तरीके से हो सकता है। या तो उसमें बर्फ़ के ब्लॉक्स डाल दिए जाएँ लाहौरी कूलर के अंदर और उस पानी को ठंडा किया जाए। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो यकीनन वो कमरे जो हवा फेंकेगा वो कमरे का हब्स जो है वो ख़त्म कर देगी। दूसरा एक देसी तरीका भी है। वो देसी तरीका ये है कि आप जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे घड़ा होता है, हांडियाँ होती हैं मिट्टी की, वो अगर कहीं से टूटी हुई मिल जाएँ तो उनको आप, उनके जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो कूलर के अंदर रख दीजिए। बिल्कुल जिस तरह से घड़े का पानी जो है वो मिट्टी का जो होता है घड़ा, उसको ठंडा रखता है, ये बिल्कुल यही फार्मूला जब आप वो पीसेस जो हैं उसमें पानी कूलर में डाल देंगे तो वो कूलर के पानी को ठंडा रखने का जो है वो बाइस बनेगा। और ये तरीका जो है ये बहुत आइडियल है, आप आज़मा कर देखिए। एक और तरीका जो है बरसात के दिनों में वो ये है कि आप सबके हाथों में मोबाइल हैं, सब देखते हैं कि इस वक्त बाहर का टेम्परेचर क्या है। रात के वक्त और कभी कभी दिन के वक्त भी अगर बाहर का टेम्परेचर 28 से नीचे है तो फिर आप एसी मत चलाएं, फिर आप कूलर जो है उसका सिर्फ फ़ैन चलाएं। वो बाहर का जो 28 से नीचे का टेम्परेचर है वो आपके कमरे के अंदर ले आएगा। बस आपने यहाँ ये करना है कि दरवाज़े खोल देने, खिड़कियाँ खोल देनी है, ताकि उस हवा को जो बाहर से कूलर की आ रही है उसको एक एग्ज़ॉस्ट का रास्ता मिल सके। ऑपोजिट साइड पे कोई तगड़ा एग्ज़ॉस्ट फ़ैन चला हो तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। आप लोगों ने अगर कहीं किसी फैक्ट्री में जाकर देखा है, बड़े बड़े हॉल्स में उन्होंने ये तजुर्बे किए हैं। ये एक साइड पे जो है वो कूलर चलता है और ऑपोजिट साइड पे उन्होंने बहुत हैवी ड्यूटी एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगाए होते हैं। उससे वो पूरा माहौल जो है, पूरा हॉल ठंडा हो जाता है। इसके अलावा आपने करना ये है कि एसी का जो फ़िल्टर है उसको हफ्ते 10 दिन में लाजमी साफ़ करना है। मैंने ऑब्ज़र्व किया है ख़ास तौर पे ऑफिसेज़ में परवाह ही नहीं की जाती है, उसको फ़िल्टर्स को साफ़ ही नहीं किया जाता। जब फ़िल्टर साफ़ नहीं करेंगे तो यकीनन एसी को जो है ज़्यादा ज़ोर लगाकर कूलिंग करनी पड़ेगी। ज़्यादा ज़ोर लगाएगा, ज़्यादा एम्पेयर्स खाएगा, ज़्यादा बिजली का बिल आएगा।
लिहाजा एसी के फ़िल्टर जो है साफ़ करें। आजकल के जो इन्वर्टर्स आए हुए हैं उसमें एक क्लीनिंग का बटन भी मौजूद होता है। हर हफ्ते 10 दिन में वो क्लीनिंग का बटन प्रेस करें, आपका जो एसी है वो ऑटोमेटिकली अंदर से क्लीनिंग कर देगा। और सीज़न के आखिर में या एक सीज़न छोड़कर तीसरे सीज़न में आप एसी स्पेशलिस्ट को बुलाएं, घर में उसकी सर्विस करवाएं एसी की। ये छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। एक और तरीका जो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप एसी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यकीनन थोड़ा सा खर्चा सोलर एनर्जी जो है सोलर पैनल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। आपके घर यूपीएस पहले से मौजूद होता है और बैटरी भी मौजूद होगी, हैवी ड्यूटी बैटरी होगी। आपने सिर्फ सोलर की इतनी प्लेटें लगानी हैं कि आपका जो यूपीएस है वो उनसे कनेक्ट हो जाए और घर में एसी के अलावा, फ्रिज के अलावा जो पंखे और लाइटें हैं वो सोलर पर शिफ्ट हो जाएं। इस तरीके से आपका बिजली का बिल जो है सिर्फ एसी के लिए इस्तेमाल से आएगा, आपका बिजली का बिल सिर्फ फ्रिज और या फ्रीज़र के इस्तेमाल से आएगा। बाकी सारी चीज़ें आपकी सोलर पर शिफ्ट हो चुकी होंगी। यहाँ एक मसला और है कि अगर कोई ये सब चीज़ें ना कर सके या फिर भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो अब क्या किया जाए। अब यहाँ मेरी तजवीज़ ये है कि अपने बजट को थोड़ा सा एडजस्ट करें और उस बजट को एडजस्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि घर में बेगम के, बच्चियों के अपने जो कपड़े, अगर 4 कपड़े बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं गर्मियों के 3-4 महीनों में, तो वो 2 कर दीजिए। 4 जूते ख़रीदते हैं तो 2 जूते ले लें, 2 जूते लेते हैं तो 1 जूता ले लीजिए। अगर हफ्ते में रोज़ाना आपके घर में फल आता है तो हफ्ते में 3 दिन फल कर दीजिए। हर तीसरे दिन फल आता है तो 1 दिन का और इजाफ़ा कर दीजिए, उसकी मिक़दार कम कर दीजिए। अगर हफ्ते आप लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाने के आदी हैं, गोश्त की मिक़दार आधी कर दीजिए। ये तरीके छोटे छोटे तरीके हैं, लेकिन ये यकीन करें ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे, आपकी बचत करेंगे और वो बचत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्मी के 4 महीनों में जब आपका एसी चलना है, आप अपने बिल्स बड़ी इजीली अदा कर सकते हैं। जब ये सीज़न गुजर जाएगा, बिल ड्रॉप्स होकर बहुत नीचे की सतह पर आ जाएंगे, दोबारा से कपड़े बना लीजिएगा, दोबारा से जूते ले लीजिएगा, दोबारा से जो है अपनी दूसरी ख्वाहिशात, दूसरी ज़रूरियात पूरी कर लीजिएगा। लेकिन ये 4 महीने अपने बजट को थोड़ा सा एडजस्ट करें। मेरा ख़्याल है मेरी ये तजावीज़ जो हैं वो सबको अच्छी लगेंगी। आप इस पर अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और आप सब के लिए मेरी नेक तमन्नाएँ हैं, दुआएँ हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ फ़राहम करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।